हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है? प्रणाम। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आ पा रही है? अभी हमारे पास में 3 मिनट का टाइम है, तो हम तब तक इंतज़ार करते हैं कुछ लोग के जुड़ने का। अपनी बात को रखने से पहले यानी जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं उसी तरह किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। सभी से निवेदन है कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, कमर गर्दन से भी चेहरे पर मीठी मुस्कान और सहजता से आंखें बंद। सर्वप्रथम मैं इस क्लास के लिए राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश का सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा मंच प्रदान किया जिससे कि मैं अपनी बात को सभी के बीच में रख सकूं। तो आप सभी से निवेदन है कि आंखें बंद करेंगे, बहुत ही सहजता से आंखें बंद, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, अपने हाथों को आपस में जोड़ेंगे और हृदय कमल पर रखेंगे। सहजता से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेते हुए आपका उदर बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी आपका पेट फूल रहा है, और सांस छोड़ते हुए आपका पेट पिचक रहा है। उदरीय श्वसन। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार हमारे साथ ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस लेकर के एक बार फिर से अंतिम बार
को आपस में मलें और हाथों की उष्मा को चेहरे पर लगाएं, समस्त शरीर पर। कटोरी नुमा हथेलियों को बना करके आंखों के ऊपर रखेंगे और बहुत ही आसानी से आंखों को खोलें। सभी को पुनः नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऊषापान। ऊषापान एक ऐसी क्रिया जो बहुत ही प्राचीन पद्धतियों में चली आ रही है और कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे या अभी भी जो घर में बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस क्रिया को अपनाते रहते हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि हम किस तरीके से करें और कैसे करें। कुछ गलत तरीके से भी करते हैं और कुछ जो नियम है वो हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। तो मेरा ध्यान पूरा रहेगा कि ऊषापान कैसे करें, कब करें और क्यों करें, उनसे होने वाली सावधानियां, यानी आपको कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है ऊषापान के मध्य में। और क्योंकि ऊषापान एक ऐसी क्रिया है जो प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा के रूप में देखी जाती है। जल चिकित्सा जो है यानी वाटर थेरेपी, जो नेचुरोपैथी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाटर थेरेपी को अगर देखें तो दो प्रकार से नेचुरोपैथ में यूज होती है। एक तो शरीर के बाह्य, जैसे कि कह सकते हैं हम स्नान और किसी प्रकार का वाष्प वगैरह, या कह सकते हैं कि कटी स्नान वगैरह है और पाद स्नान है, ठीक। तो ऐसे बाह्य स्नान में यूज होता है, यानी बाह्य जल चिकित्सा, और आंतरिक जल चिकित्सा में हम यूज करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं वमन के रूप में। तो पानी हमने पिया और उसके बाद में उल्टी कर दी, तो ये वमन की क्रिया रहती है, कुंजल भी कहते हैं इसे। और दूसरा है जो हमारा ऊषापान। ऊषापान नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊषा यानी प्रातःकाल, प्रभात, और पान पीने वाली क्रिया। अब ध्यान देना है कि हमें पीना कैसे है। काफी लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि हमें पीना कैसे है और क्या पीना है और कितना पीना है। तो प्रारंभिक अवस्था में हम कह सकते हैं कि जल जो है उसका पान करना है, और उस जल पान करने की जो क्रिया है उसे ऊषापान कहते हैं, जो बहुत ही प्राचीन समय से हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे योगिक ग्रंथों में और हमारे पूर्वजों के पास में विद्यमान है, जो अभी भी करते आ रहे हैं, परंतु हम जो युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती जा रही है। तो इस पद्धति को मैंने सोचा कि एक बार फिर आपके सामने इस विशाल मंच के माध्यम से रखा जाए। तो हम बात करने जा रहे थे ऊषापान की, उसमें जल कैसे। तो मैंने दो तीन चीजें उसमें देखी हैं कि जैसे किसी को सर्दी से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, या किसी में कह सकते हैं कफ ज्यादा है या स्थूलता ज्यादा है, वो टापा बोल सकते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी गर्म करके सुबह सुबह प्रातःकाल। और वैसे सर्वोत्तम जो जल बोला जाता है वो है कि तांबे के लोटे में रखा हुआ पात्र हो, तांबे का पात्र हो जिसमें रखा हुआ पानी हो, जो हम रात में भी रख सकते हैं और सुबह भी 1-2 घंटे पहले रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने जल को हम तैयार करते हैं। फिर साथ साथ में अगर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि अपना इम्यून सिस्टम सही करना है, या फिर हमें कब्जे से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी की पत्तियां या तुलसी का जो अर्क है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम गौ अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। गौ अर्क तो वैसे भी रामबाण है बहुत सारी समस्याओं में। तो ऊषापान जब हम करते हैं तो हमें बैठना कैसे, कि हम इस तरह बैठते हैं, उकड़ू बैठना होता है, कि हम अपने पंजों के ऊपर ऐसे बैठते हैं, इस तरह, ऐसे। ये देख लीजिएगा, एंगल अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, हमें लग रहा है हम ऐसे बैठते हैं। और फिर या तो फिर हम इस तरह बैठ सकते हैं, जो ऐसे नहीं बैठ सकते उनके लिए है कि हम इस तरह बैठ सकते हैं। तो ऐसे बैठने के बाद में फिर हमें पानी लेना है, जो हमने पानी रात में रखा हुआ है, या फिर हमने जो नया तैयार किया हुआ, गुनगुना किया ताजा पानी, और उसमें कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई औषधीय मिलाया गया, तो वो पानी हम लेते हैं। और पानी लेने के बाद में हमने धीमे से ग्लास में लिया और फिर पीना होता है। तो जब हम पीते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम बहुत स्पीड में पानी पीते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत ही तीव्रता से पानी ग्रहण करते हैं, तो हमें लगता है कि वो सही नहीं है। क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, एक वाङ्मय है पूरा,
तो उसमें 7वां अध्याय जो है उसमें उन्होंने ऊषा पान का ही पूरा वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया है कि भोजन को पीना और पानी को खाना चाहिए। तो हमें पानी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा पीना है, घूट घूट पीना है और अच्छी तरीके से सलाइवा को मिक्स करके पीना है कि हम अंदर ले जाए तो मुंह में अच्छी तरीके से सलाइवा को मिक्स करें और उसके बाद में और पीना कैसे है कि खाली पेट आपको रहना है। सुबह सुबह उठने के बाद में हमने ना तो कुल्ला करना है और ना किसी प्रकार का पानी से कह सकते हैं कुल्ला या मंजन कुछ भी नहीं। उठे और बासी मुंह आपको पानी पीना है। उसका भी एक लॉजिक है। वैसे इसका कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं मिल पाया है, बट इसका एक लॉजिक है कि रात में हमारे सलाइवा यानी जबान के ऊपर जो इकट्ठा हो जाती है तो उसमें क्या है कि कुछ थोड़ा हल्का सा विषाक्त पदार्थ होता है और कहते हैं कि विष विष को मारता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा की अगर बात करें तो विष जो है प्राकृतिक चिकित्सा में एक चीज का ही वर्णन किया गया है कि रोग एक है और उसका उपचार भी एक है और कारण भी एक है। कारण निवारण और रोग एक ही है। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार देखें तो विजातीय तत्व यानी विषाक्त तत्व जो हमारे शरीर में एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं और वह एकत्रित होकर के हमारे शरीर में नाना प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं। रात्रि में भोजन करके फिर शयन करते हैं, शयन करने के बाद में रात्रि भर हमारे शरीर क्रियाएं चलती रहती है। वह क्रियाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब कोई भी मशीन होती है तो हमने देखा होगा कि किसी भी मशीन को अगर हम उससे कुछ काम करते हैं या उससे काम निकालते हैं तो उसका कुछ जस्ट पार्ट भी निकलता है। तो उसी तरीके से हमारा शरीर है कि हम अगर कुछ ग्रहण करते हैं तो उसको पचाने के बाद में उससे जो कह सकते हैं कि जो यूज वाली चीजें नहीं है उनको बॉडी एक जगह पे स्टोर करती है। उस स्टोर के कारण जैसे कि बड़ी आंत में बोल सकते हैं, तो बड़ी आंत में जब हमारा मल है जो भोजन है वो भोजन जितना भी है उसमें अच्छी चीजें सारा बॉडी ले करके और फिर जो मल है हमारा वो बाहर की तरफ मतलब एक जगह पे रख लेती है कि हाँ बड़ी आंत में उसने रख लिया। तो बड़ी आंत में क्या है कि रखने के बाद में जब वो बिल्कुल लास्ट में पहुंचता है बड़ी आंत के सबसे लास्ट पार्ट में, तो वहां पे क्या है कि साइड में थोड़ा बहुत आसपास में वो जम जाता है। तो हमें क्या करना है कि जब पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद में उससे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब कुछ योगाभ्यास है जैसे कि ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और उसके बाद 2 और अभ्यास है जिसमें हम तिर्यक दंडासन बोल सकते हैं या तिर्यक भुजंगासन और साथ साथ में उत्कटासन। तो सबसे मेन जो आसन है वो ताड़ासन, त्रिताड़ासन और कटी चक्रासन ही माने जाते हैं। तो हमने सिंपल सा यही है कि जो पानी पीना है ना बासी पीना है। तो विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उन्हें कह सकते हैं कि जो हमारा मड है वो अगर एक जगह पे एकत्रित हो गया और उसमें जल की मात्रा कम रहती है तो कब्ज की समस्या रहती है। और एक मैंने रिसर्च पढ़ी हुई थी कि जो कब्ज है वो महिलाओं में अधिकांश पाई जाती है और कब्ज के टाइम पे अगर उनको मेंस्ट्रुएशन की समस्या या कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अगर होता भी है तो उनको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। एक उसमें था कि कुछ महिलाओं पर रिसर्च किया गया था जिनको कब्ज के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन हुआ उनको, और जिनको कब्ज के बाद में हुआ उनको। तो जिनके कब्ज नहीं था तो उनको बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ और नॉर्मल उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ा और ना तो किसी समस्या को सहना पड़ा। बट जिनको कब्ज था उनके साथ देखा गया कि उनको बहुत पीड़ा हुई और उनको ऊपर से भी टेबलेट्स वगैरह लेनी पड़ती थी। तो ये देखा जाए कि हमें कब्ज नहीं रखना है। सबको मोस्टली बनता है तो हमें कब्ज पर ध्यान देना है कि हमें कब्ज नहीं रखना। तो हम इस तरह बैठ करके और फिर आराम से पानी पीते हैं, घूट घूट पानी पीना है और पानी पीने के बाद में फिर हमें तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन इन अभ्यासों का प्रयोग करते हैं। और जो खड़े होकर के नहीं कर सकते हैं उनके लिए किस तरह बैठ सकते हैं, इस तरह या पद्मासन में। और फिर हम सीने से अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए सिर पे लाके रखेंगे और फिर एक बार ऊपर की तरफ सांस उठाते हुए, सांस लेते हुए जब हाथ ऊपर की तरफ उठाते तो पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना होता है। जब हम खींचते हैं सबसे पहले तो हमने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद में जब हम ऊपर की तरफ शरीर को खींचते हैं तो हमारा जो आमाशय है वहां से पानी छोटी आंख में खसक करके पहुंच जाता है और फिर छोटी आंख में बड़ी आंख और फिर यह अभ्यास
सांस के साथ में करना है आपको। सांस प्रश्वास का पूरा ध्यान देना है, एक बार लेना है और छोड़ना। 3 से 5 बार कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। जब हम हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे तो पूरा अपना ध्यान देना है कि हमें हमारा जो लंबर है वो पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो, साइड इधर साइड पूरा स्ट्रेच होना अच्छी तरीके से, और हमें पूरा अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ हाथों को खींचना है। इसी में डायरेक्ट आसन, हम हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे हाथों को जोड़ लिया, या तो हाथों को ताड़ासन की कंडीशन में रख करके डायरेक्ट ताड़ासन, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए मध्य में और सांस छोड़ते हुए दाईं, सांस लेते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं। हाथ एक नीचे भी रख सकते हैं जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, और जिनको ज्यादा प्रेशर देना यानी ऐसे कम प्रेशर अगर लग रहा है तो आराम से आप हाथों को इशारा करके और फिर इधर सहारा लेकर के अब हम तीसरी अभ्यास की तरफ जाएंगे, जिसमें है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन जो है हमारे कटी प्रदेश यानी कटी नाम से स्पष्ट होता है, कटी चक्रासन। इस तरीके से हमें अपने बॉडी को करना है उधर से। तो कटी का मतलब होता है कमर, चक्रासन का मतलब गोल घुमाना। ऐसे इस तरीके से अपना जो दाहिना हाथ है उसको हम अपने बाएं कंधे पे रखेंगे और बाएं हाथ को हम अपने कमर के इस तरीके से बीच में आएंगे। और दूसरी तरफ ये मैं भी बैठ करके बता रहा हूँ, फिर मैं अभी खड़े होकर के बता दूंगा, क्योंकि जिनको खड़े होकर के किसी प्रकार की कोई समस्या है या कह सकते हैं कि उनका बैलेंस नहीं बनता है, बहुत ही सरल और इस तरह का अभ्यास करें। अब हम खड़े होकर के ध्यान देना है कि हमारे जब हम करेंगे तो सावधान की स्थिति में खड़े होंगे, यानी अपने एड़ी और पंजे आपस में बिल्कुल मिले हुए, आप देख सकते हैं नीचे एकदम सीधे। हाथों को आपस में इस तरह सामने की तरफ रखेंगे और फिर धीमे से उठाते हुए सांस भरते हुए सांस के साथ में अपनी एड़ियों को उठाएंगे पंजों के ऊपर पूरा इस तरह। ये देखिए पंजे के ऊपर पूरा अच्छी तरीके से पूरा शरीर को ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस भरते हुए ऊपर की ओर। जमीन पर कुछ दूरी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, जिससे कि हम इस अभ्यास में थोड़ी देर तक स्थिर हो सकते हैं। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पूरी बॉडी को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरे अभ्यास में जाएंगे। जितना हमारा कंधा उतना हम अपने पैरों में जगह बना लेंगे, या कह सकते हैं कि 3 से 4 फुट का स्पेस। और हमें ध्यान देना है कि हमारे जो पैर रहेंगे वो वी शेप में ना हो, जैसे कि कुछ लोग ऐसे इस तरीके से रखते हैं, ये आगे से पंजे खुले रहते हैं और पीछे से एड़ियां जो है वो आपस में। हमें रखना है यू शेप में। आप देख सकते हैं हमारे पैर बिल्कुल यू शेप में, तो आपको यू शेप में रखना है। तो धीमे से हाथों को उठाना है। आप हाथ इस तरीके से भी ले जा सकते हैं और आप आगे की तरफ से ले जा सकते हैं। जैसे ताड़ासन में गए थे हम, ताड़ासन में हमने हाथों को इस तरह रख लिया और फिर सांस छोड़ते हुए साइड में डायरेक्ट ताड़ासन। Inhale, then mid, exhale, now back, right side. इस अभ्यास को हम 5 से 8 बार करेंगे।
जितने भी अभ्यास है इसमें हम 5 से 8 बारी करेंगे। सांसों के साथ में पूरा ध्यान अपनी सांसों को आते बताते। जिनको किसी प्रकार का कोई हाथ में, एक हाथ में दर्द है या कुछ भी समस्या है, तो वो एक हाथ से भी कर सकते हैं। ऐसे हमने आराम से रखा और तो ये रुकना है। रुकने की स्थिति में अगर आप सांस नहीं रोक सकते तो सामान्य सांस सांस लेकर के बीच में और छोड़ते हुए हो सकते हैं। जिनका मेरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो जिनका नहीं हो पा रहा है, तो कोई किसी प्रकार की अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। आप इतना कर सकते हैं तो इतना कीजिए, इतना कर सकते हैं इतना कीजिए, या नहीं हो पा रहा तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं इतना भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको करना है अपने शरीर को थोड़ा सा कह सकते हैं कि योगाभ्यास में ढालने का प्रयास करें। समस्थिति अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन के बाद में कटी चक्रासन। टीटी के शॉर्ट में बोल सकते हैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में हाथों को सबसे पहले खोल लीजिए और फिर धीमे से सांस छोड़ते हुए इस बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को कमर के साइड में नहीं हो रहा है और अपनी बाएं एड़ी को देखते हुए आपकी बाएं एड़ी पर सांस लेते हुए मत और सांस छोड़ते हुए। इस अभ्यास में एक गलती हो जाती है, जैसे कि हम जब ये करते हैं तो हमारे जो पैर हैं खुल जाते हैं, और हमें पैरों पे विशेष ध्यान देना कि आपके पैर जो रहेंगे वो यू शेप में, साथ साथ में हमारी जो एड़ियां हैं उनको किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं करना। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, या हम हमें ये नहीं करना, हमें बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना, आराम से करना है। किसी प्रकार का अधिक तनाव नहीं होगा, सांस प्रश्वास के साथ जितना आपसे हो सकता है। और यह आपको सुबह सुबह फ्रेश होने से पहले करना। अब हमें करना चौथा अभ्यास, जिसमें हम इस तरीके से अपनी मैट के ऊपर लेट जाना, अपने पैरों में थोड़ा सा स्पेस रख लेना मैट के बराबर, और अपने हाथों को अपने बगल के जस्ट नीचे रखेंगे। सांस करते हुए ऊपर की तरफ यानी भुजंगासन में थोड़ी देर रुके, आपके जो एल्बो है थोड़ा सा बैठो और आपका चेस्ट ओपन है, यानी अपने चेस्ट को ओपन करने का प्रयास करेंगे। आपके कंधे यानी शोल्डर्स पीछे की तरफ रहेंगे और बहुत ही हल्के से हम सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को मोड़ते हुए दाहिनी एड़ी को देखते जाते हैं, इतना हो पा रहा है। फिर दूसरी तरफ सांस प्रश्वास का पूरा ध्यान देना, सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए। इसमें दूसरा अभ्यास भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमने इधर के रखिए और इसमें हल्का सा कमर को उठाकर पैरों के सहारे बहुत आराम से अपने कमर को
तिर्यक भुजंगासन, यहाँ पे आप 5 से 8 बार करेंगे और फिर धीमे से वापस अपने मैट पर पूरी देर लेट जाएंगे, क्योंकि यह अभ्यास जो है और थोड़ा सा प्रारंभिक अभ्यास है उसे जटिल था, इसलिए 1 से 2 लंबी देर का लेटे से आराम करेंगे। दाएं तरफ ऊपर ऊपर करके बैठे। अब हम 5वें अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम उत्कट आसन। उत्कट आसन में हमें क्या करना है, अपने पैरों में कंधे के बराबर ही गैप रखें, जैसे कि हम प्रारंभिक अभ्यास में करते आ रहे हैं, और अपने हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर इस तरीके से हाथों को रखते हुए इस तरह करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को बाएं पंजे पर लगाएं, यानी बाएं पंजे के थोड़ा सा आगे धरती पे अपने मैट का, और अपने बाएं हाथ से इस तरह प्रेशर देते हुए, यानी बाएं हाथ से अपने पैर को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाएंगे और इसको नीचे की तरफ अपने आप को पीछे देखने का प्रयास। पुनः दूसरी तरफ सांस छोड़ते हैं। या गति के साथ भी कर सकते हैं और स्थिरता के साथ भी कर सकते हैं, यानी आराम आराम से भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए और फिर सांस लेते हुए कर देगा और छोड़ते हुए दाएं और बाएं। इस तरह करेंगे। वापस आकर के बैठे। हमारा ऊषापान का अभ्यास क्रम समाप्त हुआ, यानी हमें ऊषापान के अभ्यास में 5 आसनों का प्रयोग करना है, जिसमें सर्वप्रथम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, कटी चक्रासन के बाद में फिर तिर्यक भुजंगासन और फिर उत्कटासन, इनका प्रयोग करना है। ऊषापान जैसे कि हमने प्रारंभिक बताया, जो लोग प्रारंभ में नहीं जुड़ पाए उनके लिए मैं पुनः बता देता हूँ, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पानी अपना जो है वो कह सकते हैं कि बासी पानी रखा हुआ हो तांबे के पात्र में, वह भी यूज कर सकते, नहीं तो गुनगुना पानी या ताजा पानी या किसी प्रकार से भी बनाया हुआ औषधीय युक्त पानी, जिनको बहुत विशेष प्रकार की समस्या है तो वो पानी को यूज कर सकते हैं। और उकड़ू बैठ करके, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हमें पंजों के पर बैठना है, एड़ियां जो रहेंगी वो उठी हुई रहेंगी और इस तरीके से वज्रा स्थिति यानी उकड़ू बैठ करके इस तरीके से पानी पिएंगे, घूट घूट पानी पिएंगे अच्छी तरीके से, जैसे कि हम भोजन करते हैं चबा चबा करके, मुंह में पानी को लेकर के सलाइवा को मिक्स करके और फिर नीचे से अंदर की तरफ घुटेंगे। ठीक, पानी को इस तरीके से पीना है। और पानी पीते हुए ध्यान हमें ये भी देना है कि हम सुबह सुबह खाली पेट ही करेंगे, और ऊषापान जो है वह खाली पेट ही होता है, तो हम उठ करके बिना कुल्ला किए हुए ही करेंगे। उसके बाद में फिर हमने बताया कि इससे होने वाले लाभ और इसमें कौन कौन से उभार देखने को मिलते हैं, यानी अगर हम ऊषापान करते हैं तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो उसमें जब हम प्रारंभ में शुरुआत करते हैं तो जैसे बोल सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि हमें लघु संख्या तीव्र होती है, या बार बार हो सकती है या कई बार जाना हो सकता है। जब हमने सुबह 6 बजे यानी सूर्योदय से पूर्व अगर हमने यह अभ्यास किया तो कह सकते हैं कि हमें 2 बार 3 बार 8 बजे तक 9 बजे तक 2-3 बार जाना पड़ जाए, 2-3 बार से ज़्यादा जाना पड़ जाए, तो यह 10 से 15 दिन तक ये रहता है। और उसके बाद में धीमे से कुछ दिनों के बाद में स्वतः सही हो जाता है। तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं लेनी और किसी प्रकार का कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है कि हमें पेशाब ज़्यादा होने लग गया है तो नहीं हम जा करके फिर दवा ले लेंगे मेडिकल स्टोर से, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आप बिल्कुल शांत मन से ऊषापान का अभ्यास कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। एक ये उपहार देखने को मिलता है। दूसरा साथ साथ में ये
कि जिनको कफ की समस्याएं होती हैं, तो उनको क्या है कि जब हम ऊषापान करते हैं तो हमारा जो कफ है वो थोड़ा सा, अगर हम नॉर्मल पानी का करते हैं तो ये समस्या उत्पन्न होती है, वैसे नहीं होती है। अगर गुनगुना पानी करते हैं तो कफ में बहुत ही सही रहता है। तो जिनको कफ की समस्या होती है उनको थोड़ा सा कफ बढ़ जाता है, जैसे कि गले में कफ बढ़ जाना या हल्का सा जुकाम हो जाना, ये प्रारंभिक अवस्था में देखा जाता है, वैसे विशेष कुछ लोगों में ही पाया गया। तो आप अगर देखें तो आपको अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो आप इसे बंद ना करें, करते रहें। बस ये है कि आपने अपने पानी को चेंज कर देना है कि रात में, जैसे जाड़े में अगर हम बोले कि तांबे के पानी में आपको रखना है, तो तांबे के पानी में अगर आपको ऊषा पान करना है तो तांबे का पात्र में हमने जाड़े में रख दिया रात में, तो वो सुबह सुबह फिर फ्रिज का काम करता है कि फ्रिज के पानी की तरह ही ठंडा हो जाता है। तो हमें इतना चिल्ड भी नहीं लेना है, जाड़े में हम नॉर्मल पानी ले सकते हैं। तो हमें अपनी, कह सकते हैं कि विवेक का प्रयोग करते हुए इस क्रिया को करना है। फिर उसके बाद में इसमें कह सकते हैं कि सावधानियों की बात हो गई। फिर लाभों की बात करें तो बहुत सारे हैं, अगर हम, समय भी हमारे पास इतना नहीं है कि हम लाभ इसके बता सके, क्योंकि लाभ इतने सारे हैं। सबसे पहले तो ये विषाक्त तत्व जो है हमारे, यानी शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। कह सकते हैं जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो, जब सिंपल सी बात है कि हमने अभी बताया था कि कोई भी मशीन काम करती है तो उसमें उसका जो डस्ट पार्ट है वो बच जाता है। तो उसी तरीके से हमारा शरीर है, तो डस्ट पार्ट जो है उसको निकालने का काम करता है। और जो शरीर में बचे रहते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हमने ऊषापान नहीं करा और हमारे शरीर में विषाक्त तत्व तो एकत्रित हो गए, तो वो क्या एक सड़न उत्पन्न करते हैं। वह सड़न हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, जैसे सड़न उत्पन्न हुई, सड़न से फिर एक गैस बनी, वो जो गैस विषाक्त गैस होती है वो पूरे शरीर में, फिर हमारे शरीर को, जैसे ब्लड को भी दूषित करेगी। वो अगर सिर पे पहुंच गई तो सिर दर्द होगा, पेट में पहुंच गई तो पेट दर्द, पीठ में पहुंच गई तो पीठ दर्द। तो कह सकते हैं कि जो विषाक्त गैस है वो भी बहुत प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करती है। तो इसलिए हम ऊषापान की क्रिया को कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का हानि नहीं है, और घर में है, सर्वसुलभ है और सरल भी है कि हमने करा, और करने के बाद में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आराम से ताड़ासन कर लिया, फिर एक ताड़ासन कर लिया और फिर कटी चक्रासन कर लिया। जिनको पांचों आसन नहीं करने वो 3 कर सकते हैं सिर्फ, यहाँ इस तरीके से आराम से हमने 3 से 5 बार, 5 से 8 बार, जैसे आपके पास समय है, जैसा आपके पास समय उपलब्ध है वैसा कर सकते हैं। और फिर जिनको नेत्र समस्या है, कि जिनको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ साथ में कब्ज के लिए तो ये रामबाण है कि सबसे पहले ये कब्ज पे काम करती है, यानी विषाक्त तत्व को निकालने का, विषाक्त तत्व का एकत्रित होना प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कब्ज कहलाता है। तो वही है कि उसको निकालने का काम करती है। और फिर दूसरा हमने बताया कि नेत्र का। तीसरा, जिनको पित्त से संबंधित समस्याएं हैं, पित्त में कुछ भी, जैसे कि गुस्सा बहुत आता है, या कह सकते हैं कि जिनको बॉडी पे या स्किन पे किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं, स्किन से संबंधित किसी प्रकार के रोग होते हैं, उनमें बहुत ही लाभकारी है। और कई सारे शोध भी किए गए हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा असरकारक बताया गया है। और जर्मन में एक कोई संस्था भी है जो सिर्फ ऊषापान पे ही काम करती है, उसका मुझे नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो मैंने याद आ गया कि जर्मन में वो है, तो वो सिर्फ इसी पे काम करती है। मैं बाद में कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दूंगा आपको संस्था का नाम। तो कह सकते हैं कि आज का जो हमारा सेशन था वो पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने लाभ और सावधानियां, साथ साथ में कौन कौन से उभार ऊषापान के मध्य हो सकते हैं, उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि हमने योगाभ्यास शुरू करा और एक दिन करा, दूसरे दिन हमें उसी टाइम, जैसे कि हमने सुबह सुबह योगाभ्यास किया, दूसरे दिन हमें सुबह हल्की सी दर्द होने लग गई। तो अब एक दिन योगाभ्यास करा है तो कहीं ना कहीं अगर अत्यधिक अभ्यास कर लिया है तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर दर्द हो गया तो हम छोड़ देते हैं, पर हमें छोड़ना नहीं, हमें कंटिन्यू रखना है। अगर योग से हमें समस्या उत्पन्न हुई तो योग से ही समाप्त होगी। तो ऊषापान को हमें कंटिन्यू करना है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न भी होती है तो आप हमसे या केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम इसी के साथ में आपसे क्लास के लिए एक बार पुनः आग्रह करेंगे, कमर गर्दन सीधी करें, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, ध्यानात्मक आसन में या फिर किसी भी जो आप आसन में बैठ सकते हैं, मुक्त आसन भी लगा सकते हैं, आराम से इस तरह बैठ सकते हैं।
समुद्रासन कह सकते हैं, सिद्धासन भी लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, पद्मासन भी लगा सकते हैं। तो किसी भी आप ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। आप हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं ध्यान मुद्रा में। वैसे ध्यान मुद्रा में अधिक लाभ है इसमें, तो हम हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे। सजगता से आंखें बंद, चेहरे पर मीठी मुस्कान। उदरीय श्वसन, लंबी गहरी सांस लेंगे और अपना उदर लाने का प्रयास करेंगे, यानी आपका उदर बाहर की तरफ निकल रहा है और सांस छोड़ते हुए पिचक रहा है। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेते हुए एक बार प्रारंभिक स्थिति से लेकर के क्लास की अंतिम स्थिति तक मस्तिष्क में याद करें कि हमने प्रारंभ में क्या करा, फिर उसके बाद में अंतिम में क्या करा, ऊषापान है क्या, ऊषापान से कौन कौन से लाभ हैं, ऊषापान में कौन कौन सी सावधानियां हैं, कौन कौन से उभार उत्पन्न हो सकते हैं। ऊषापान में योगाभ्यास के क्रम में कौन कौन से आसनों का प्रयोग किया गया, जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उत्कटासन, 5 अभ्यासों का प्रयोग किया गया, जिसमें 3 मुख्य, आप 3 कर सकते हैं। यह अभ्यास बालक, वृद्ध, युवा सभी अवस्थाओं के लिए आज की जो हमने क्लास करी, राजमाता अहिल्या योग केंद्र ने जो हमें अवसर प्रदान किया आपसे अपनी बात साझा करने का, या आपके माध्यम से जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ, उसके लिए हम सहृदय आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। और क्लास को आत्मसात करने का प्रयास करें। उसी के साथ हम संकल्प लेते हैं, जो ऊषापान कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए संकल्प है। संकल्प वैसे सभी कर सकते हैं। जो ऊषापान कर रहे हैं वह प्रयास करेंगे कि सूर्योदय से पूर्व करने का संकल्प लेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वह करने का प्रयास करेंगे कि हम रोज ऊषापान करेंगे। हमारे साथ संकल्प दोहराएंगे। प्रातः स्वर्णिम सूर्योदय, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराना है कि आज हमने कक्षा के मध्य में ऊषापान और योगाभ्यास सीखा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जो हमें उत्पन्न होने वाले वायरस या विषाक्त पदार्थ या रोग, उनको समाप्त करने की क्षमता रखता है। हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। इसलिए हम इस अभ्यास को प्रतिदिन करने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ शांति पाठ, लंबी गहरी सांस लेंगे और एक बार ओम का उच्चारण। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हे विश्व के देवता, मन ही मन हमारे शब्दों को दोहराए। हे विश्व के देवता, जो
कल्याणकारी है वह हमें प्रदान करे, और जो अकल्याणकारी है वह हमसे दूर करे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम शांति शांति शांति। हल्के से हाथों को आपस में मलें, हाथों की हथेलियों को आपस में मलें, सर्वप्रथम चेहरे पे लगाएं, फिर समस्त शरीर पर। हथेलियों को पुनः कटोरी नुमा अपनी आंखों पर रखेंगे और फिर धीमे से अपनी आंखों को हथेलियों के मध्य खोलेंगे। सभी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। सभी को मेरा प्रणाम। एक लोग कोई भी थोड़ा सा कमेंट में लिख दें कि क्लास कैसी रही और हमें क्या क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, फिर हम उसके बाद में अपनी क्लास को समाप्त कर सकते हैं।